मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपनी इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इट मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं इस टॉपिक को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपको समझाना कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। बच्चों, सबसे पहले ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर वीडियो जो चालक के विद्युत प्रतिरोध पर आधारित था उसको अभी तक नहीं देखा है, तो बच्चों पहले आप उसे देख लें, इसके बाद इसे आप समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप चालक के विद्युत प्रतिरोध के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं ये अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह तीन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात चालक की लंबाई पर, दूसरी बात चालक की मोटाई या चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, और तीसरी बात चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ये कुल तीन बातें हैं जिन पर चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। लेकिन बच्चों, चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पे मुख्य हम वर्ड का यूज करें तो यहाँ पर दो ही बातें आएंगी। पहली बात चालक की लंबाई पर, दूसरी बात चालक की मोटाई, इट मींस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर। चालक की लंबाई के साथ इसका क्या रिलेशन है वो आपको पता होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि चालक का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, इट मींस समानुपाती होता है। दूसरी बात अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से ये किस तरह से निर्भर करता है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों देखें, बोर्ड पर जरा नजर दौड़ाएं। यहां मैंने आपको बताया है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे वो आपके सामने है। आर अनुक्रमानुपाती स्मॉल एल, जहां स्मॉल एल चालक की लंबाई है। दूसरी बात चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इट मींस आर व्युत्क्रमानुपाती ए, जहां कैपिटल ए है चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर तीसरी बात तो होती है कि चालक के पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है। तो बच्चों, यहां पर हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के लिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति ही होती है, तो ये अपने आप यहां पे ड्राइव होती हुई सामने आपके अभी आ जाएगी। इसलिए इसे यहां पर हम छोड़ते हैं, इसको साथ में यहां नहीं लेते हैं, क्योंकि इसी के लिए तो हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, तो हमारे पास पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया आर अनुक्रमानुपाती एल, दूसरा आया आर व्युत्क्रमानुपाती ए। अब हम संबंध एक और दो को क्या करेंगे, आपस में संयुक्त करेंगे, आपस में मिलाएंगे। इट मींस इसको ऐसे समझो, आप मोटा मोटा आप ऐसे समझो, ये एल लिखा है, इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका हर 1 है। देखिए, तो आप जानते हो मैथमेटिक्स में कि जितना भी वेरिएबल होते हैं या कांस्टेंट होते हैं सभी का डिनोमिनेटर यानी कि हर एक होता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है, जरूरत के समय उसको लिखते हैं। दूसरा क्या है आर। अब बच्चों जब इसको अनुक्रमानुपाती हम पढ़ते हैं तो यहाँ बोलेंगे 1/a। अब आपको एक आसान सा तरीका बताएं कि इन दोनों को हम संयुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब है इसे आप उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए, तो आर आर के ऊपर जाएगा, 1 एल के ऊपर जाएगा और ए 1 के ऊपर जाएगा। अब ये मत आप कहने लगे कि आर आर के ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आर आर के ऊपर जाएगा तो एक ही आर हम लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो 1 एल के ऊपर जाएगा तो 1 का एल में मल्टीप्लाई होगा, एल लगेगा। ए 1 के ऊपर जाएगा तो ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ए हो जाएगा। इट मींस अगर हम इन दोनों को संयुक्त कर दें, आपस में कंबाइन करा दें, तो आ जाता है हमारे पास आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए। तो यही बात यहां पर हम लिखने जा रहे हैं। संबंध फर्स्ट व सेकंड को संयुक्त
करने। अगर बच्चों आपको संबंध शब्द अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड और संबंध को हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को संयुक्त करने पर। और जब संयुक्त करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा R अनुक्रमानुपाती L अपॉन A। अब बच्चों अनुक्रमानुपाती का जब भी निशान हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट हम जोड़ेंगे, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे और R इक्वल टू रो, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, इसको हम रो कहते हैं, तो रो यहाँ कांस्टेंट जुड़ेगा, रो इंटू एल अपॉन ए। यहां पर हम इस बात को लिख देंगे, जहां रो ग्रीक भाषा का क्या है, अक्षर है, जिसे रो कहते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। यहां इस बात को लिखेंगे, जहां रो एक नियतांक है जो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इस समीकरण 3 से हम रो के लिए एक फार्मूला बनाएंगे, रो के पदों में। देखिए बच्चों, समीकरण 3 से क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 3 क्या है, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अथवा R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू एल। तो और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अथवा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्या आ गया, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो बच्चों ये क्या है, ये है चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र है। यह चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र है। अब बच्चों ये जो फार्मूला आया रो का फार्मूला क्या आया, मेरे साथ बोले, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब इसी फार्मूले से हम रो इट मींस विशिष्ट प्रतिरोध की मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो जनरेट करेंगे और यहीं से हम ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है इसका मात्रक भी आपको डिटरमिन करके बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे करो कॉपी में नोट, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं आपसे। तो बच्चों अब आपको समझाते हैं रो की डेफिनेशन।
बच्चों इसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इट मींस रो जो है वो आर ए और एल तीन राशियों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों यहां पर हम रो की डेफिनेशन बनाएंगे विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर के पदों में। तो विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर के पदों में रो की डेफिनेशन हम तभी बना पाएंगे जबकि जबकि इसके साथ जो अन्य दो राशियां जो एड हैं उनको हम इकाई मान लें, यानी कि यूनिट मान लें। तो बच्चों यूनिट मानते हैं इनको। देखिए यदि एल बराबर, यानी कि चालक की लंबाई हम कितनी ले लें? 1 मीटर, और परिच्छेद क्षेत्रफल ए बराबर ले ले 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर। तब तब सूत्र रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल से, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? रो इक्वल टू आर, रो इक्वल टू आर, चूंकि ए और एल 1 हो गए। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, वह चालक के उस प्रतिरोध के तुल्य होता है जबकि चालक की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। 1 मीटर या 1 वर्ग मीटर के लिए हम एकांक वर्ड का यूज करते हैं। तो डेफिनेशन बच्चों बनती है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के उस प्रतिरोध के तुल्य होता है जबकि चालक की लंबाई एकांक हो और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल भी एकांक हो। चलिए बच्चों इसको राइट डाउन करते हैं। अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के उस प्रतिरोध के तुल्य, उस प्रतिरोध के तुल्य होता है जबकि चालक की लंबाई एकांक हो और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल भी एकांक हो। तो बच्चों ये कंप्लीट डेफिनेशन बनती है चालक के विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता की। क्या बनती है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के उस प्रतिरोध के तुल्य होता है जबकि चालक की लंबाई एकांक हो और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल भी एकांक हो। ठीक, मैं समझता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इसके मात्रक पर। रो का मात्रक बच्चों फिजिक्स से मात्रक हो या डेफिनेशन हो, ये सब उस भौतिक राशि के फार्मूले से ही डिटरमिन हो जाते हैं। तो फिर फार्मूला का यूज करेंगे। सूत्र रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल से। तो देखिए बच्चों रो का मात्रक इन तीन भौतिक राशियों के मात्रकों पर डिपेंड कर रहा है, आर ए और एल पर। तो देखें बच्चों रो का मात्रक बराबर आर का मात्रक गुण ए का मात्रक
बटे में एल का मात्रक, बटे में एल का मात्रक। तो रो का मात्रक अब जानते हो क्या होता है? ओम। रो का मात्रक ओम। ए परिच्छेद क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, और एल लंबाई है और इसका मात्रक मीटर। तो आप जानते हो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। इट मीन्स, इसको साफ करते हैं, इसको रो का मात्रक बराबर ओम इंटू मीटर, या सिंबल वाले फॉर्म में लिखें तो ओम इंटू मीटर। ओम का सिंबल आप जानते ही हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि रो का मात्रक हम उसके फार्मूले से आसानी से निकाल लेते हैं। तो बच्चों अब रो इट मीन्स चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसकी डेफिनेशन भी हो गई, उसका यूनिट भी आ गया, है ना, उसका फार्मूला भी आपको पता चल गया। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में करो इसको नोट। बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।